राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर देवों के देव महादेव और माता पार्वती जी का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। आइए अब हम सावन मास का आगे का अध्याय सुनते हैं। जो सब विकारों से रहित और अपनी माया से ही सब भुवनों को धारण करने वाले हैं, जिनकी कृपा कोर से स्वर्ग और अपवर्ग होते हैं, जो पूर्ण ज्ञान तथा अदृश्य सुख स्वरूप हैं तथा जिन्हें योगी जन सदैव अपने हृदय में रखते हैं, ऐसे पार्वती को अपने आधे अंग में धारण करने वाले तेज स्वरूप शंकर भगवान को नमस्कार है। जो मनोहारी कृपा दृष्टि वाले हैं, जिनका मंद हास्य मनोहर और ताप नाशक है तथा प्रकाशवान परम सुखदायक सच्चिदानंद घन स्वरूप और पार्वती जी की भुजाओं से आलिंगित है, उन शंकर का तेज हमारा मंगल करने वाला होवे। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, लोकों की हित कामना से अनेक आख्यानों सहित शिव जी का अवतार और महात्म्य में आपने पूर्णतः कहा। हे तात, हे शिव श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। अब आप शिव जी के लिंग संबंधी महात्म्य को सुनाइए। हे प्रभु, आपके मुख कमल से निकले हुए शिव जी के यश रूप अमृत को पीकर हम तृप्त नहीं हुए हैं, अतः और बताइए। पृथ्वी पर प्रत्येक तीर्थों में शिव जी के जितने भी शुभ लिंग हैं, उनको तथा अन्यत्र जितने भी शिवलिंग प्रख्यात हैं, हे व्यास शिष्य, परमेश्वर के वही वही दिव्यलिंग लोकों के हित कामनार्थ कथन कहिए। तब सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, लोकों की हित कामना से ये आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, अतः आप लोगों के स्नेहवश में संक्षेप में कहता हूँ। हे मुनीश्वरों, समस्त शिवलिंगों की कोई गिनती नहीं, क्योंकि पृथ्वी सहित यह सारा जगत लिंग में है। तीर्थ सब लिंग में हैं, ये सारा जगत लिंग में प्रतिष्ठित है, जिनकी कोई संख्या नहीं। यह सारा दृश्यमान जगत शिवजी का ही स्वरूप है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हे ऋषियों, तथापि इस पृथ्वी पर जितने भी दिव्य लिंग हैं और जैसा कुछ मैंने सुना है वह मैं तुमसे कहता हूँ। आप लोग प्रेम सहित सुनिए। पृथ्वी में ही नहीं, पाताल और स्वर्ग में शिवजी के लिंग हैं, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य सभी शिवजी की पूजा करते हैं। सारा त्रिलोक शंकर जी भगवान में व्याप्त हैं और लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान शंकर सब तीर्थों तथा स्थलों में अनेक प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जब जहाँ कहीं भक्तों ने स्मरण किया, वहीं शिवजी उनका कार्य करने के लिए अवतरित होकर स्थित हो जाते हैं। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर शंकर जी ने अपने लिंग की कल्पना करी, जिसकी पूजा करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। यद्यपि पृथ्वी में जितने लिंग हैं उनकी संख्या नहीं कही जा सकती, तथापि प्रधान लिंगों को मैं तुमसे कहता हूँ। जो इन प्रधानों में से भी प्रधान है, उनके प्रभाव को तुम सुनो। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिका अर्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकार में अमरेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमाशंकर, वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी में त्र्यंबक, चिताभूमि में वेदनाथ, दारुक वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर और हिमालय में घुस्मेश्वर। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर समस्त सिद्धियों को प्राप्त करता है। यहाँ और परलोक में भी उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो शुद्ध चित्त और निष्कामी है और इस प्रकार जो इसका पाठ करता है, वह माता के गर्भ में कभी नहीं आता। इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने से दुखों का नाश हो जाता है, परलोक में मुक्ति मिलती है। इन लिंगों पर चढ़ी हुई नैवेद्य सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य हैं। इसे यत्न पूर्वक भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने वालों के सभी पाप क्षण भर में ही धुल जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों के फल का वर्णन तो ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। जो निरंतर 6 महीने तक इनमें से किसी भी एक लिंग की पूजा करता है, उसे माता के गर्भ में दुख नहीं भोगना पड़ता। यदि कोई न्यून कुल में उत्पन्न हुआ भी तो इनके दर्शन करता है, तो वह भी पवित्र कुल में उत्पन्न होता है। धनाढ्य होकर वेद शास्त्र पारंगत हो, अनपायिनी मुक्ति को पाता है। मलेच्छ और अंतज्य इन लिंगों के दर्शन कर ब्राह्मण हो मुक्त हो जाते हैं। लिंगों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। यह तो ज्योतिर्लिंगों का कुछ फल कहा है। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों को सुनो। जहाँ सागर से पृथ्वी का संयोग हुआ है, वहाँ अंतकेश नामक सोमेश्वर का उपलिंग, भृंगुकश में मल्लिका अर्जुन से उत्पन्न हुआ रुद्रेश्वर लिंग, नर्मदा के तट पर महाकाल ज्योतिर्लिंग से संबुद्ध दुग्धेश लिंग,
बिंदु सरोवर में अहंकार से उत्पन्न हुआ कर्दमेश नामक लिंग, यमुना के तट पर केदारेश्वर से उत्पन्न हुआ भूतेश उपलिंग, सह पर्वत पर भीमाशंकर से प्रकट भीमेश्वर नामक उपलिंग, सरस्वती के तट पर नागेश्वर महादेव से प्रकट हुआ गुप्तेश्वर तथा गुस्मेश्वर से प्रकट हुआ व्यागेश्वर उपलिंग बड़ा ही प्रसिद्ध और सर्व कामदायक है, जिनके दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार मैंने आज तुमको ज्योतिर्लिंगों और उपलिंगों को बताया। मुख्यता को प्राप्त ये लिंग भली भांति प्रसिद्ध हैं, परंतु इनके अतिरिक्त और भी मुख्य लिंग हैं। सूत जी बोले कि हे मुनीश्वर, गंगा जी के तट पर बसी हुई मुक्तिदायिनी काशी नगरी सर्वदा ही प्रसिद्ध लिंगमयी और शिव जी की निवास भूमि है, जिसमें कृतिवासेश्वर नामक एक ऐसा अविमुक्त लिंग है जिसके निकट वास करने वाले वृद्ध या बालक उन्हीं के समान हो जाते हैं। वहाँ पर तिल भांडेश्वर दशाश्वमेघ नामक लिंग है। फिर कौशिकी नदी के तट पर भूतेश्वर नामक लिंग, गंडकी के किनारे बटुकेश्वर, फल्गु के किनारे पूरेश्वर, उसके उत्तर में सिद्धनाथेश्वर और दूतेश्वर तथा दधीची के रण स्थली में शंगेश्वर, वेदनाथ और जापेश्वर नामक लिंग है। इसी प्रकार गोपेश्वर, रंगेश्वर, रामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर, विमलेश्वर, सुरेश्वर, भांडेश्वर, हंकारेश्वर, सुरोचन, भूतेश्वर, संगेश नामक ज्योतिर्लिंग हैं। फिर सप्तका के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर और सोमेश नामक लिंग हैं। फिर रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदीश्वर, पुंजेश्वर नामक लिंग हैं तथा प्रयाग में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर नामक लिंग दशाश्वमेघ तीर्थ पर है। वहाँ सोमेश्वर और भरद्वाजेश्वर भी ब्रह्म तेजदायक है तथा वहीं पर भक्तों की रक्षा करने वाले शूलटंकेश्वर और मागधेश्वर भी है। अयोध्या में नागेश नामक शिवजी स्थित हैं, जो सूर्यवंशियों के सुखदायक हैं। इसी पुरुषोत्तमपुरी में सर्व आनंददायक भुवनेश लोकेश नामक महालिंग, कामेश्वर नामक शुभलिंग, नागेश्वर और शुकेश्वर भी लोगों की हित कामना के लिए स्थित हैं। सूत जी बोले कि चित्रकूट पर ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा जी के मध्य गजेंद्र नामक लिंग स्थापित किया। यह भी पूर्व दिशा में सब वरों को देने वाला है। कोटिश नामक लिंग भी यही है। फिर गोदावरी के पश्चिम दिशा में पशुपति नामक शिवलिंग है और उसके दक्षिण दिशा में लोको उपकारी अनसुईया को सुखदायक अत्रीश्वर नामक शिवलिंग है, जिसके द्वारा साक्षात शंकर जी ने अपने अंशों से स्वरूप धारण कर वर्षा के अभाव में सब मनुष्यों को जीवन दान दिया था। यह सुनकर ऋषियों ने कहा कि हे महाभाग सूत जी, हे सुव्रत, परम दिव्य स्वरूप अत्रीश्वर शिव जी कैसे प्रकट हुए। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों ने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं इस शुभ कथा को सुनाता हूँ, जिसे निरंतर श्रवण करने से मनुष्य निश्चय ही पापों से मुक्त हो जाता है। दक्षिण दिशा में चित्रकूट के निकट तप की सिद्धि को देने वाला और सज्जनों को हितकारी कामद नामक जो बड़ा भारी वन है, वहीं पर ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अत्रि ने अनुसुईया के साथ कठोर तपस्या करी थी। जहाँ पहले कभी दुर्देव से प्राणियों को दुखदायक 100 वर्ष तक विकट अनावृष्टि हुई, जिससे सब वृक्षों के पत्ते फल सूख गए और नित्य कर्म के लिए भी कहीं पर जल नहीं दिखाई दिया। शीतलता का कहीं नाम भी नहीं था। ऐसी तीक्ष्ण वायु चला करती थी, जिससे पृथ्वी पर अत्यंत दुखदायक महाभयंकर हाहाकार मच गया। तब प्राणियों के इस संकट को देखकर अत्रि प्रिया पतिव्रता अनुसुईया ने कहा कि यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता। यह सुन आसन पर बैठे हुए अत्रि मुनि प्राणायाम की 3 आवृत्ति कर समाधि में लीन हो अपनी आत्मा में स्थित परम ज्योति स्वरूप निर्विकार शंकर जी का ध्यान करने लगे। उस समय अनाभाव से सभी दुखी थे, यहाँ तक कि शिष्य अपने गुरु को छोड़कर अन्यत्र चले गए। अकेली पतिव्रता अनुसुईया ही वहाँ महर्षि जी के पास रह गई। वह नित्य प्रति अपने स्वामी की सेवा में रत रहती तथा उन्होंने पार्थिव पूजन भी शुरू कर दिया, जिससे वह मानस उपचारों से शिव जी का पूजन करती, बारंबार भक्तिपूर्ण स्तुति करती रहती थी, जिसके अपूर्व सौंदर्य को देखकर उसके तेज से व्याकुल हो दैत्य दानव वैसे ही दूर भाग जाते थे जैसे कोई अग्नि से दूर भागता है। इस प्रकार शिवजी की और अपने पति की सेवा करती हुई तपस्विनी अनुसुईया वहां रहती रही। वैसे ही उनके पति भी अपने कार्यों में संलग्न रहे। वहां तीसरा और कोई नहीं था। इस प्रकार जब अनेक काल बीत गया, ध्यान मग्न योगीश्वर चेतना रहित हो गए, तब उनके कठोर तप और अनुसुईया के इस सेवन से देवता, ऋषि तथा गंगा आदि श्रेष्ठ नदियां सप्रेम उनका दर्शन करने के लिए आई और उनके तप और सेवा को देखकर आश्चर्य करती हुई बातें करने लगी
वे सभी देवता आपस में यह चर्चा करने लगे कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, तपस्वी अत्रि या सेवा करने वाली अनुसुईया। तब सेवा ही श्रेष्ठ हुई। फिर उन दोनों की महानता को धन्यवाद दे वे सब जैसे आए थे वैसे ही गंगा और शंकर को छोड़कर चले गए। गंगा जी उस पतिव्रता के धर्म से मुग्ध हो वहीं ठहर गई और बोली कि मैं इस अनुसुईया का उपकार करके ही जाऊंगी। शिवजी भी अपने पूर्ण अंश से वहां स्थित हो गए। 54 वर्ष व्यतीत हो गए। मुनीश्वर अत्रि उसी प्रकार ध्यान मग्न बैठे रहे, परंतु अब तक भी वृष्टि नहीं हुई। उसके पश्चात अनुसुईया के इस प्रकार निराहार सेवा और मुनि के ध्यान आश्रित रहने पर वहां जो आश्चर्य हुआ वह सुनो। उसके बाद जब ब्रह्मवेत्ता ऋषि श्रेष्ठ अत्रि समाधि से जगे तो उन्होंने अपनी प्रिया से जल मांगा। पतिव्रता अनुसुईया कमंडल लेकर जल लेने गई। वे वन में जाकर विचार करने लगी कि जल कहाँ से लाऊं। वे आश्चर्य से ही जल की खोज में चली। तब उन्हें इस प्रकार जल की खोज करते हुए देखकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी ने उनका पीछा किया और अनुसुईया से कहा कि हे देवी, तुम अब कहाँ जा रही हो? मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। हे सुभगे, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी। मैं गंगा हूँ। मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम जो चाहती हो वह वर मांगो। यह सुनकर अनुसुईया नमस्कार कर गंगा के आगे खड़ी हो गई और बोली कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे जल दीजिए। गंगा जी ने कहा कि अच्छा, तुम एक हाथ गड्ढा खोदो। अनुसुईया ने एक हाथ गड्ढा खोदा। तब गंगा जी उस गड्ढे में प्रविष्ट हो गई और जल रूप में हो गई। अनुसुईया बड़े आश्चर्य से उन्हें देखने लगी और जल लेने लगी। उसके बाद अनुसुईया गंगा से बोली कि हे गंगे, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो और मुझ पर कृपा करती हो तुम यहाँ तब तक इसी तरह स्थित रहो जब तक कि मेरे स्वामी यहाँ नहीं आ जाते। यह सुनकर गंगा जी ने कहा कि अच्छा, तुम मुझे अत्रि को दे दो। ऐसा कहकर गंगा जी ने अपना जल नाश रहित किया और अनुसुईया उस दिव्य जल को लेकर अपने स्वामी के पास गई। स्वामी को जल देकर अनुसुईया वहीं खड़ी रही। ऋषि ने आचमन कर दिव्य गंगा जल का पान किया और सुख पाया। उसके बाद ऋषि ने अनुसुईया से कहा कि आश्चर्य है, वर्षा अब तक नहीं हुई, फिर तुम यह दिव्य जल कहाँ से लाई? अनुसुईया ने सोचा कि यदि मैं इस संबंध में कुछ कहूँगी तो यह अतिशय होगा और निवेदन करूं तो मेरा व्रत भंग होगा। अनुसुईया अभी विचार कर ही रही थी कि ऋषि बार बार पूछने लगे। तब भगवान महादेव ने अनुसुईया को सद्बुद्धि दी। तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर के प्रताप तथा आपके सुकृतों से यह गंगा जी यहाँ आई है और यह जल उन्हीं का है। तब अपनी पत्नी के वचन सुनकर मुनि आश्चर्य में पड़ गए और मन ही मन शिव जी का स्मरण करने लगे। तब मुनि ने अनुसुईया से कहा कि हे प्रिय, न जाने तुम यह सत्य कह रही हो या असत्य, क्योंकि यह तो बड़ी दुर्लभ गति है जो योगियों और देवताओं को भी नहीं प्राप्त होती। यह आश्चर्य कैसे हुआ? आज इसका मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। यदि मैं अपनी आंखों से देखूंगा तभी सत्य मानूंगा। तो अनुसुईया ने कहा कि यदि आप शरीर द्वारा गंगा जी को देखना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। ऐसा कह पतिव्रता अनुसुईया पति को साथ लेकर मन ही मन शिव जी का स्मरण करती हुई वापस वहीं पर पहुंची जहां शरीर द्वारा गंगा जी गड्ढे में विराजमान थी। ऋषि शेष ने जाकर जल से पूर्ण गर्त को देखा और कहा कि धन्य है, क्या यह मेरा तप है अथवा किसी और का? ऐसा कहकर उन्होंने भक्ति पूर्वक गंगा जी की स्तुति करी और वहां मुनि ने उस निर्मल जल में स्नान किया। फिर आचमन कर बार बार स्तुति करने लगे। सव्रता अनुसुईया ने भी उस सुंदर जल में स्नान कर मुनि के साथ नित्य किया। गंगा जी ने कहा कि अब मैं अपने स्थान को जाती हूँ। यह सुनकर साध्वी अनुसुईया नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी से बोली, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझ पर कृपालु हैं, तो आप निश्चल होकर इस तपोवन में ही रहें। बड़ों का यही स्वभाव है, किसी को अंगीकार करके पीछे नहीं छोड़ते। ऐसा कहकर वह हाथ जोड़कर बार बार गंगा से उन्हें विनय करने लगी। मुनीश्वर अत्रि ने भी कहा कि हे सरिद्वरे, आप यहीं निवास करें। हे देवी, स अनुकूल हो हमें स्नात करें। तब उनके इन रमणीय वचनों को सुनकर श्रेष्ठ नदी गंगा ने प्रसन्न हो अनुसुईया से कहा कि यदि तुम अपने स्वामी के शिव पूजन रूप 1 वर्ष के फल को मुझे दे दो तो देवताओं के उपकार के लिए मैं यहाँ स्थित हो सकती हूँ।
मेरी तुष्टि न तो दानों से होती है, न तीर्थ स्थानों से, न यज्ञ से, न योगों से होती है, जैसी कि पतिव्रता से तुष्टि होती है। मेरा मन जैसा पतिव्रता को देखकर प्रसन्न होता है, वैसा अन्य उपायों से नहीं होता। यह मैं सत्य कहती हूँ। पतिव्रता को देखकर मेरा सारा पाप नष्ट हो जाता है। पतिव्रता स्त्री पार्वती के समान है, इसलिए लोक कल्याण के लिए अपने स्वामी के 1 वर्ष के शिव पूजन को तुम मुझे सौंप दो, तो ही मैं यहाँ स्थित रहूंगी। सूत जी कहते हैं कि जब पतिव्रता अनुसुईया ने इस प्रकार का वचन सुना तो उन्होंने गंगा जी के लिए 1 वर्ष का सारा पुण्य दे दिया। बड़ों का यही स्वभाव है कि दूसरों का हित करे, जिसके स्वर्ण, चंदन, इक्षु रस उदाहरण है। तब अनुसुईया की इस महानता को देखकर महादेव जी प्रसन्न हो पार्थिव लिंग से वहां प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा कि हे साध्वी, हे पतिव्रते, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। तब पंचमुख शंकर को प्रत्यक्ष सामने देखकर ऋषि दंपति भक्तिपूर्व वचनों से भगवान शंकर की स्तुति कर नमस्कार करते हुए बोले कि हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो जगन माता पार्वती जी सहित आप यहीं निवास करें और संसार को सुख दें। इस प्रकार गंगा शंकर दोनों प्रसन्न हो वहीं स्थित हो गए और उनका शंकर जी का वहां अत्रीश्वर नाम पड़ा। गंगा जी अपनी माया से उस गर्त में स्थित हुई। तब से हाथ भर गड्ढे में अविनाशी जल मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पश्चात वे सभी ऋषि भी वहां आ गए जो पहले अनावृष्टि से दुखी होकर अन्यत्र चले गए थे, और वहां आकर उन्होंने अपनी पत्नियों सहित यव और ब्रीहि लेकर होम किया। फिर तो उनके उस कर्म से संतुष्ट होकर बादलों ने बरसात करी, लोक में आनंद छा गया। यह अत्रीश्वर महात्म्य सब सुखों और मनोरथों को देने वाला है। सभी कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गाती। अक्ष रक्ष भैरव है डोलत गोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात कह लाग रहे हैं लक्षवासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमी मासी। चौरी तूनित फलत फुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है कछु शिव हमको परमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंद के सुखरासी। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी जन्म सफल शिव पद पासी, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास का अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।